वॉइस लेन की शुरुआत मैंने इमोशंस की बात करने के लिए की थी। उन इमोशंस या भावनाओं की जो हम महसूस तो रोज करते हैं, लेकिन ज्यादातर अनदेखा कर देते हैं। आज की भावना भी वैसी ही है। बस फर्क इतना है कि आज ये भावना सिर्फ दिल से नहीं, इस मिट्टी से जुड़ी है। देश प्रेम की भावना। लेकिन ये वो देश प्रेम नहीं है जो शोर करता है, दिखावा करता है। ये वो देश प्रेम है जो जिम्मेदारी बन जाता है। आज मैं उसी जिम्मेदारी की बात करना चाहती हूँ। अरावली। हम सबने ये नाम सुना है, स्कूल की किताबों में, खबरों में, कभी कभी बातों में। लेकिन शायद हमने कभी ये सोचने की कोशिश ही नहीं की कि अरावली असल में है क्या। अरावली कोई जगह नहीं है जहाँ हम घूमने जाते हैं। वो कोई तस्वीर नहीं है। वो आधार है जिस पर हमारी जिंदगी टिकी हुई है। जब जमीन के नीचे पानी बचा रहता है तो उसके पीछे अरावली होती है। जब रेगिस्तान रुकता है तो सामने अरावली खड़ी होती है। जब हवा थोड़ी सांस लेने लायक लगती है तो उसमें भी अरावली का ही योगदान होता है। और फिर भी अरावली ने कभी कुछ नहीं मांगा, वो बस खड़ी रही सदियों से। अरावली इतने वर्षों से खड़ी है कि उसने सभ्यताओं को जन्म लेते देखा है। हम आज यहाँ खड़े हैं क्योंकि ये पहाड़ सदियों से खड़े रहे। लेकिन शायद यही वजह है कि हमने उन्हें हल्के में ले लिया। जो चीजें बिना शोर किए हमारी रक्षा करती हैं, हम मान लेते हैं कि वो हमेशा रहेंगी, है ना। आज अरावली कागजों में सिमट रही है, परिभाषाओं में, माप तोल में उलझ रही है। लेकिन काश कुछ लोग ये समझ पाते कि पहाड़ हो या प्रकृति हो, वो नियमों से नहीं नापी जाती। अरावली की अहमियत इस बात से तय नहीं होती कि वो कितनी ऊंची है। उसकी अहमियत इस बात से तय होती है कि उसने हमें कितना दिया है, हमें कितना बचाया है। यह किसी सरकार की बात नहीं है, ये किसी विचारधारा की बात भी नहीं है। यह हमारी बात है, क्योंकि इस देश के नागरिक होने का मतलब सिर्फ अधिकार नहीं होता, उसके साथ कर्तव्य भी आता है। देश प्रेम सिर्फ तिरंगे तक सीमित नहीं है। देश प्रेम इस मिट्टी की रक्षा करना भी तो है जिस पर हम चलते हैं, इस पानी को बचाना भी जो हमें जिंदा रखता है, और ये हवा को संभालना भी है जिसमें हम सांस लेते हैं। आज अरावली को हमारी आवाज या हमारा गुस्सा नहीं चाहिए, उसे हमारी समझ, हमारी जागरूकता, हमारी जिम्मेदारी चाहिए। और अब मुझे ये बहुत साफ साफ कहना है, अरावली कोई कहानी नहीं है जिसे हम बाद में याद कर लें। यह वो सच्चाई है जिसके साथ हम आज जी रहे हैं। अगर अरावली चली गई तो नुकसान भविष्य में नहीं होगा, वो यहीं से, आज से शुरू हो जाएगा। हमारे पानी में, हमारी जमीन में, हमारी हवा में। और सबसे मुश्किल बात यह होगी कि हमें पता होगा हमने इसे होते हुए देखा और फिर भी कुछ नहीं किया। ये लड़ाई की या राजनीति की बात बिल्कुल नहीं है। यह इतनी सी बात है, जो चीज हमें जिंदा रखती है उसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अरावली को बचाना कोई एहसान नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है। और कर्तव्य टालने के लिए नहीं होते। इसीलिए मेरी आप सबसे एक विनती है कि हम एक साथ खड़े हों। इसलिए नहीं कि हमें किसी से लड़ना है, बल्कि इसलिए कि हमें कुछ बचाना है। क्योंकि यह जमीन बिकाऊ नहीं है, ये पहाड़ मोल भाव के लिए बिल्कुल नहीं है। हम अपने भविष्य को थोड़े से फायदे के लिए कैसे बेच सकते हैं। जो चीजें इतनी सदियों से रही है उन्हें चुपचाप खत्म नहीं होने देंगे। जो भी करना पड़े, जागरूक रहकर एक साथ, जिम्मेदारी के साथ हम अरावली की रक्षा करेंगे। क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ बचाई नहीं जाती, उनके लिए खड़ा होना पड़ता है। यह हमारी धरती है, ये हमारे पहाड़ हैं, और हम इन्हें कभी मरने नहीं देंगे। कम से कम हमारी निगरानी में तो नहीं। अरावली के लिए खड़ा होना भारत के लिए खड़ा होना है। देश प्रेम के अनेक रूप हैं, और ये उन अनेक रूपों में से एक सच्चा देश प्रेम का रूप भी है।